हेलो स्टूडेंट। यूपी बोर्ड में ये क्वेश्चन जो है कई बार आया हुआ है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, चाहे इंग्लिश मीडियम हो चाहे हिंदी मीडियम, दोनों मीडियम में क्वेश्चन यही सेम है, बस इसमें इंग्लिश में लिखा हुआ है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कैसे सॉल्व होगा ये। देखिए क्या दिया हुआ है। 92 यूरेनियम 238 एटम एमिट्स अल्फा पार्टिकल। 92 यूरेनियम 238 है जो एमिट कर रहा है अल्फा पार्टिकल को। तो यहाँ पर मैंने 92 यूरेनियम 238 बना दिया। 92 यूरेनियम 238 ये एमिट कर रहा है अल्फा पार्टिकल को। ओके, इफ एट एनी मोमेंट, बोल रहा है किसी टाइम अल्फा पार्टिकल इज एट इतनी दूरी पर, यहां से अल्फा पार्टिकल निकला है। ये दूरी क्या है, ये दे रखा है 9.0 इंटू 10⁻⁻15। मान लीजिए अल्फा पार्टिकल यहाँ पर पहुंच गया है फ्रॉम डिसइंटीग्रेशन एटम, देन हाउ मच फोर्स विल एक्ट एट अल्फा पार्टिकल। बोल रहा है इस पर अल्फा कितना फोर्स एक्ट करेगा। आप जानते हो चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल कितना होता है, दैट इज 2 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, आप मेरे को एक बात बताओ, अगर यहाँ से 92 यूरेनियम 238 में से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया है, तभी इस पर कितना चार्ज होगा, यानी Q1 की वैल्यू क्या होगी। Q1 होगा 92 माइनस 2, ये 2 अल्फा पार्टिकल निकल गया, इतना E इक्वल टू ये बन जाएगा 90E। चार्ज एन अल्फा पार्टिकल उसको हम Q2 बोल देते हैं, वो कितना है 2E। ठीक है, और इनके बीच का डिस्टेंस क्या है, R बराबर ये है। चलिए निकाल लेते हैं फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इनके बीच एक्ट होगा। तो E इक्वल सॉरी F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। F इक्वल टू इसकी वैल्यू क्या है 9 गुणे 10 घाते 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। Q1 की वैल्यू क्या है 90E, Q2 की वैल्यू क्या है 2E अपान में R स्क्वायर। R स्क्वायर ये है 9.0 इंटू 10⁻⁻15 इसका होल स्क्वायर। F इक्वल टू और सॉल्व करते हैं 9 इंटू 10⁻9 इंटू 90 का इसमें मल्टीप्लाई करिएगा तो 180 ई स्क्वायर बनेगा। ई स्क्वायर को लिख दिया 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का होल स्क्वायर अपान में इसको क्या लिखेंगे 9.0 गुणे 9.0, 2 बार है ना तो 2 बार स्क्वायर, इसको करिएगा तो 10⁻⁻30। अब सुने 10⁻⁻30 को आप ऊपर लेके जाइएगा 10⁻+30, +30 को इसके साथ ऐड करिएगा +9 है तो बन जाएगा 10⁻39। ये 16 का स्क्वायर है और ये 180, 9 को एक 9 से काट देते हैं। ये F इक्वल टू 180 गुणे ये 1.62 टाइम्स है, हाँ 1.6 इंटू 1.6, क्योंकि 1.6 का स्क्वायर है अपान में क्या बचा है 9, या F इक्वल टू 9 20 बार में कट जाएगा 16 दूना 32, इसको आप गुणा करिएगा। अच्छा इसका 19 दूना 38, ये बनेगा 10⁻⁻38। यहाँ से क्या मिलेगा आपको 10⁻1 गुणे इन तीनों को गुणा कराइए 20 गुणे 1.6 गुणे 1.6 सब मिला जुला के आता है 512 न्यूटन। अगला सवाल देखते हैं। ये पहले क्वेश्चन है क्या, A drop having mass of 4.8 गुणे 10 घाते -10 ग्राम and charge इतना is suspended in equilibrium position between two horizontal charge plate। कह रहा है 2 horizontal charge plate हैं, ये बना लिया 2 horizontal charge plate। अब क्या कह रहा है इनके बीच में इतना मास, इतना मास का कोई ड्रॉप है जिस पर चार्ज इतना है, सस्पेंडेड है। ये बना दिया हमने ड्रॉप जिस पे मास कितना है जी, मास है 4.8 इंटू 10⁻⁻10 ग्राम या 4.8 इंटू 10⁻⁻13 किलोग्राम। ओके, इस पर चार्ज कितना है Q दे रखा है 2.4 इंटू 10⁻⁻18 कूलम, सस्पेंडेड है। ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन प्लेट, इन दोनों प्लेटों के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज D।
डी इक्वल टू क्या दे रखा है जी, डी इक्वल टू 1 सेंटीमीटर 1.0 cm, बहुत सही। या डी इक्वल टू क्या है 1.0 cm या इसी को 10 पावर माइनस 2 यम। चीफ मिनिस्टर से सीधा मिनिस्टर, सेंट्रल वाला। चलिए इसका ये जो ड्रॉप है इसके नीचे जो है इसका ग्रेविटी काम करेगा तो वेट नीचे की तरफ लगेगा। इसके जस्ट ऊपर क्या लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जिसके कारण ये बीच में क्या है, सस्पेंडेड। इसका मतलब ये है जो ऊपर लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है जो, और नीचे जो इसका वेट काम कर रहा है, दोनों बराबर हैं, तभी तो ये दोनों प्लेटों के बीच में क्या है, सस्पेंडेड। ये दोनों चार्ज प्लेटें हैं, ये दोनों कैसी प्लेटें हैं, चार्ज प्लेटें हैं, ठीक है। सिंस F इक्वल टू QE इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फार्मूला है, और यही बराबर है किसके, इसके वेट के, mg के, या इन दोनों को लिखते हैं QE इक्वल टू mg। आप जानते हैं E इक्वल टू V अपान डी, तो इसको हटाते हैं, V अपान डी को यहाँ पे चिपकाते हैं, V अपान डी निकालना यही है। फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू प्लेट, दोनों प्लेटों के बीच क्या निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस। V इक्वल टू क्या बन जाएगा, इसका यहाँ पे मल्टीप्लाई mgd अपान में Q। यहाँ पे सॉल्व करते हैं। V इक्वल टू m क्या है, m यहाँ पर है 4.8 इंटू 10 पावर माइनस 13 इंटू जी की वैल्यू 9.8, डी की वैल्यू 10 पावर माइनस 2 अपान क्यू की वैल्यू क्या है 2.4 इंटू 10 पावर माइनस 18। V इक्वल टू देखते हैं क्या बनेगा। ये 13 में 2 जोड़िएगा तो 15, 18 को ऊपर लेके जाइएगा तो +18, +18 में से -15 को घटाइएगा तो क्या बन जाएगा 10 पावर +3, 15 3 18। अब ये 24 दूना 48, 2 को इसमें मल्टीप्लाई करिए, 2 अट्ठे 16, 2 9 18, 1 19, इतना बन जाएगा, इतना बोल्ट। दिस इज द आंसर।